हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। देखो, भारतीय संविधान से कोई भी एग्जाम हो उसमें से क्वेश्चन हमारे आते ही हैं। तो इस टॉपिक को आज हम इन क्लासों के माध्यम से कवर करेंगे। तो देखो, संविधान को शुरू करने से पहले यानी आगे बढ़ने से पहले हमें तो शुरुआत में तो इसी बात का पता होना चाहिए कि जो संविधान है, इस संविधान की हमें क्यों जरूरत पड़ी, इस संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान के प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस पहली क्लास में पढ़ेंगे। यानी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे कि देखो, कोई भी चीज अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत करने से पहले उसकी जड़ में जाओ, जड़ से शुरुआत करो। यानी जड़ से अगर टॉप तक जाओगे आप तो समझने में आसानी होगी। आपको क्या होगा भाई? समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो आज का टॉपिक है हमारा संविधान का अर्थ एवं प्रकार। क्या है भाई? संविधान का अर्थ एवं प्रकार। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि संविधान की हमें क्यों जरूरत पड़ी। इस प्रश्न पे बात करेंगे कि संविधान की हमें क्यों जरूरत पड़ी भाई, क्यों आवश्यकता हुई, या फिर संविधान क्या होता है, ये पढ़ेंगे। संविधान क्या होता है, या फिर पढ़ेंगे कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं। और अगला है एक संविधानवाद, कि संविधानवाद क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है। तो इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इन चार बातों का अध्ययन करेंगे कि संविधान की क्यों जरूरत पड़ी, क्या होता है संविधान, संविधान के प्रकार और संविधानवाद। तो देखो, शुरुआत करते हैं हम कि संविधान की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। अगर पुराने इतिहास में जाएं हम तो देखो, शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम प्राकृतिक अवस्था में थे। प्राकृतिक अवस्था का मतलब क्या है कि जब मानव का इस दुनिया पे जन्म हुआ था, यानी अस्तित्व में आया था। जब मनुष्य इस दुनिया में अस्तित्व में आया था तो उस अवस्था को बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था। और उस अवस्था में क्या होता था, उस अवस्था में क्या होता था, जैसे मान लो कोई व्यक्तियों का एक समूह है और उस समूह में से किसी व्यक्ति को कोई भूख लग रही है या किसी और चीज की जरूरत है उसको, तो वो क्या करता था, उस टाइम में दूसरे व्यक्ति से छीन लेता था, उसकी संपत्ति छीन लेता था, उनकी स्त्रियां छीन लेता था। यानी ऐसे प्रकार की व्यवस्थाएं थी शुरुआत में, ऐसे प्रकार की लूट डकैत थी। तो उन्हीं व्यवस्थाओं को सुसज्जित ढंग से बनाने के लिए ही हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। देखो, उसके आपने देखे होंगे, पुरानी मूवियों में भी देखते होंगे, पहले एक कबीला संस्कृति थी। क्या थी भाई? कबीला संस्कृति थी। मानव की को तो क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अवस्था। क्या है? प्राकृतिक अवस्था। और इसी प्राकृतिक अवस्था को अगर हम समाज शास्त्र के रूप में देखें तो इसी को बोला जाता था कबीला संस्कृति। क्या बोला जाता था भाई? कबीला संस्कृति। कबीला संस्कृति को समझो, क्या होती है कबीला संस्कृति। यानी कि आपने पुराने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक कबीलाओं का समूह होता था और उस कबीलाओं के समूह में से जो ताकतवर कबीला होता था वो एक कमजोर कबीले पर आक्रमण करता था। किस लिए करता था? उससे सामान छीनने के लिए, उसकी संपत्ति छीनने के लिए, उसकी भूमि छीनने के लिए। इस प्रकार की शुरुआत में व्यवस्थाएं चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, इन सभी ने मिलकर एक बैठक बुलाई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर हम इसी प्रकार से मार धाड़ करते रहे तो हम तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार से तो हमें एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो बैठे हुए लोगों ने क्या किया कि तो फिर अगर ऐसा ही चलेगा तो फिर क्या करना चाहिए हमें। तो वहीं से इन समाज के लोगों ने, जो मोजिज लोग थे, उन्होंने क्या बनाया कि कुछ छोटी छोटी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? उस टाइम में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उस टाइम कोई भी नियम व कानून नहीं था। जो व्यक्ति जो कुछ कर रहा था उस पर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई नियम कानून नहीं था। तो इन्हीं सब मार धाड़ पे रोक लगाने के लिए
इन सभी मारधाड़ों पे रोक लगाने के लिए ही छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनाई गई इन समूहों के द्वारा। क्या भाई? इन समूहों के द्वारा। तो संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन्हीं जो प्राकृतिक अवस्था और जो कबीला संस्कृति थी, इस सबको खत्म करके एक विधि का शासन स्थापित करने की आवश्यकता थी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें संविधान की क्या पड़ी भाई? आवश्यकता पड़ी। इसको अगर पॉलिटिकल भाषा में देखें, यानी पॉलिटिकल साइंस की भाषा में देखें, तो इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। क्या बोलते हैं? मत्स्य न्याय। देखो, मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र के अंदर मछलियां रहती हैं, समुद्र के अंदर मछलियां रहती हैं, और उन मछलियों में क्या होता है, जब एक बड़ी मछली को भूख लगती है तो वो उन छोटी मच्छियों को क्या कर जाती थी? खा जाती थी। तो इसी व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? मत्स्य न्याय दिया गया। यानी जो प्राकृतिक अवस्था और कबीला संस्कृति थी, इन सब को खत्म करके एक विधि के शासन की स्थापना करने की हमें आवश्यकता थी। तो धीरे धीरे इसी का रूप क्या बना? संविधान बना। क्या बना? संविधान बना। तो अब बात करते हैं संविधान की। ये पता चल गया कि संविधान की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। क्यों आवश्यकता पड़ी भाई? जो ये पुरानी अवस्थाएं थी, कबीला संस्कृति, प्राकृतिक अवस्था, इन सभी को खत्म करने के लिए ही हमें इसकी जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? तो अब क्या प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। देखो, संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? किस पे बात करेंगे भाई? संविधान क्या होता है? देखो, संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? किसी भी देश का शासन चलाने के लिए नियम व कानूनों का जो समूह होता है, वही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। किसी भी देश का, मैं लिख देता हूं, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए नियम व कानूनों का जो समूह होता है, वही क्या होता है भाई? संविधान कहलाता है। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए जो नियम व कानूनों का समूह होता है, वही क्या होता है? संविधान होता है। क्या होता है? संविधान होता है। अब देखो, एक जनता के मध्य और सरकार के मध्य जो संबंधों का निर्धारण किया जाता है, यानी कि जो अधिकार है भाई, जनता के पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए, ये सब कौन तय करता है? सरकार तय करता है। तो ये जो अधिकारों का जो संबंधों का निर्धारण किया जाता है, वो सब किसके अनुसार किया जाता है? इस संविधान के अनुसार ही किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है? संविधान के अनुसार। यानी सरकार व जनता के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? इस संविधान के द्वारा। और संविधान के द्वारा ही शासन के 3 अंगों की स्थापना की जाती है भाई। संविधान के द्वारा ही, नोट डाल के लिखता हूं मैं यहाँ पे, संविधान के द्वारा ही, संविधान के माध्यम से, ऐसे लिख लो, संविधान के माध्यम से जो हम शासन चलाते हैं, संविधान के माध्यम से शासन के 3 अंगों की स्थापना की जाती है भाई। 3 अंगों की स्थापना की जाती है। यानी संविधान के माध्यम से हम जो शासन चलाते हैं, उस शासन को चलाने के लिए हमें 3 अंगों की आवश्यकता होती है। और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है व्यवस्थापिका। क्या है? आपने सुना होगा व्यवस्थापिका। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं भाई? लेजिस्लेचर। देखो, व्यवस्थापिका का क्या काम है? व्यवस्थापिका कौन होती है? जो आज हमारी संसद है, वो संसद किसका काम करती है?
इस व्यवस्थापिका का ही काम करती है। व्यवस्थापिका का क्या काम होता है? व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, यानी कि जो भी नियम व कानून है इस संविधान में, इन सब का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इस व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तो कानूनों का निर्माण करना ये कार्य किसका है? व्यवस्थापिका का। कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना ये किसका कार्य है भाई? व्यवस्थापिका। दूसरा अंग है शासन का कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका, देखो जो नियम व कानून होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? व्यवस्थापिका के द्वारा। और उन नियम व कानूनों को लागू करवाने का काम किसका है? इस कार्यपालिका का है। किसका है? इस कार्यपालिका का। तो नियम व कानूनों को लागू करवाना, यानी कानूनों को लागू करवाने का काम किसका है? कानूनों को लागू करवाना ये काम किसका है भाई? इस कार्यपालिका का है। किसका है? कार्यपालिका का। और शासन का अंतिम अंग यानी तीसरा अंग क्या होता है? ये होता है न्यायपालिका, जुडिशियरी। न्यायपालिका, न्यायपालिका। और इस न्यायपालिका का क्या कार्य है? कानून निर्माण करने का काम किसका है? व्यवस्थापिका का। कानूनों को लागू करवाने का काम किसका है? कार्यपालिका का। अब जो ये न्यायपालिका है इसका काम क्या है कि भाई जो ये कानूनों का निर्माण कर रहे हैं किस आधार पे कर रहे हैं, उन सब की निगरानी भी कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। कानूनों को लागू करवाने में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, इन सब की निगरानी भी कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। तो न्यायपालिका का क्या कार्य है? निगरानी करना। क्या करना है? निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना। तो ये जो शासन के 3 अंग हैं, इन 3 अंग हमें कहां से प्राप्त होते हैं? संविधान से ही प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? संविधान से ही। तो 3 अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, क्या कार्य है? कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का रूप कौन सा है? संसद है। क्या है? संसद। कार्यपालिका, कानूनों को लागू करवाना। देखो कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन है? जैसे मंत्री परिषद है जो, वो मंत्री परिषद को क्या है? इस कार्यपालिका का ही भाग है। क्या है? कार्यपालिका का ही भाग है। मंत्री परिषद के द्वारा ही कानूनों को लागू करवाने के आदेश दिए जाते हैं। जैसे जो पुलिस कार्य करती है वो भी क्या करती है? कानूनों को लागू करवाने का ही काम है उसका। लेकिन उनको आदेश कौन देता है? मंत्रालय से ही तो आदेश मिलते हैं उनको, गृह मंत्रालय से इनसे ही तो आदेश मिलते हैं। तो कार्यपालिका का सदस्य कौन है? जैसे मंत्री परिषद हो गई, जो भी कार्य कर रहे हैं पुलिस उलिस, ये सब क्या है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका जो हमारे न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय हो गई, हाई कोर्ट हो गई, जो अधीनस्थ न्यायालय है, ये सब क्या है? न्यायपालिका के अंदर आते हैं। तो इनका काम क्या है? निगरानी करने का काम है। तो ये संविधान का, यहाँ से आपको पता चला कि संविधान क्या होता है। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए नियम व कानूनों का समूह होता है। अब बात करते हैं संविधान के प्रकार। क्या करते हैं भाई? संविधान के प्रकार। देखो हम क्लास में केवल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे ये चीज़ें भी पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। साथ के साथ में हम ये भी कवर करते जाएंगे कि एग्जाम में इस थ्योरी से क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो अब पढ़ते हैं संविधान के प्रकार। क्या पढ़ेंगे भाई? संविधान के प्रकार। देखो संविधान के प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं भाई। संविधान के प्रकार। अब संविधान के प्रकारों की बात करें तो बहुत सारे प्रकार होते हैं संविधान के। सबसे पहले तो अगर प्रकार की बात करें हम, तो पहला प्रकार है संविधान का संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के माध्यम से। तो देखो संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है संविधान? अभी समझेंगे क्या होता है संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार कौन सा है? कठोर। क्या है भाई? कठोर। और दूसरा प्रकार है लचीला। क्या है?
लचीला प्रकार। देखो कठोर क्यों बोला गया है संविधान को, कठोर संविधान क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इसमें संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है, संविधान संशोधन का अर्थ ये होता है कि अगर संविधान में कुछ भी चीजें जोड़ी जाएं या हटाई जाएं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है। लेकिन ये संविधान संशोधन भी निम्न प्रकार से होता है। एक संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है विशेष बहुमत के माध्यम से। क्या है, विशेष बहुमत के माध्यम से। तो अगर कोई संशोधन विशेष बहुमत से संशोधित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कठोर संविधान बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कठोर संविधान। या फिर अगर कोई प्रावधान सामान्य बहुमत से, क्या है भाई, सामान्य बहुमत से अगर संशोधित हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, लचीला संविधान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लचीला संविधान। विशेष बहुमत क्या होता है, देखो विशेष बहुमत में जो संसद है हमारी, उस संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत। और सामान्य बहुमत क्या होता है, जैसे कोई भी बिल है उस पर संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ जोड़ रहे हैं, तो जो लोग वहां पे उपस्थित हैं, जो लोग संसद में उपस्थित हैं, उन उपस्थित लोगों के सामान्य बहुमत के द्वारा ही अगर संविधान संशोधन पारित हो रहा है तो वो कैसा होता है, सामान्य बहुमत से पारित होने वाला प्रावधान होता है। तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विशेष बहुमत से पारित होते हैं और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। अब यहाँ से आपके लिए बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि जो भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है। क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है। तो बताओ भाई भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है। आपके सामने क्वेश्चन रख दिया मैंने कि भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है। तो देखो भारत के संविधान की प्रकृति की अगर बात करें तो कैसा है, भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। क्या है भाई, कठोर भी है और लचीला। तो यहाँ क्या लिख देंगे, भारत का संविधान, भारत का संविधान कठोर व लचीला। भारत का संविधान कठोर व लचीला दोनों है। क्या है भाई, कठोर व लचीला दोनों है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि कठोर व लचीला दोनों क्यों है। तो मैं यहां से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है उस संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विशेष बहुमत से पारित होते हैं। तो विशेष बहुमत से पारित होने की वजह से कैसा संविधान हुआ हमारा, कठोर संविधान हुआ। और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। तो सामान्य बहुमत से पारित होने की वजह से हमारा संविधान कैसा हो गया, लचीला हो गया। कैसा हो गया भाई, लचीला हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि मैं लिख भी देता हूं कारण, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत कुछ प्रावधानों के लिए, अनुच्छेद 368 के तहत कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भाई क्या होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ प्रावधान सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित होते हैं। क्या होते हैं भाई, संशोधित होते हैं। तो यहाँ पे आपको कारण भी पता चल गया कि हमारा कठोर संविधान क्यों है और सामान्य लचीला संविधान क्यों है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है, ऑप्शन मिलेगा आपको कठोर, ए ऑप्शन में मिलेगा कठोर, बी ऑप्शन में मिलेगा लचीला और सी ऑप्शन में मिलेगा कठोर व लचीला दोनों, डी ऑप्शन में मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या आंसर देना है,
कठोर व लचीला दोनों। भारत का संविधान की प्रकृति कैसी है? कठोर व लचीला दोनों। देखो ये तो प्रकार थे संविधान संशोधन के माध्यम से। अब हम अगला प्रकार देखेंगे लिखित व अलिखित माध्यम से। अगला संविधान के प्रकार ही चल रहे हैं अभी, क्या चल रहे हैं? संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार में हम अगला देखेंगे कि लिखित व अलिखित के माध्यम से भी संविधान के प्रकार होते हैं, यानी संविधान क्या लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो अगला प्रकार है हमारा लिखित व अलिखित संविधान। लिखित व अलिखित संविधान। देखो अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान तो कैसा है भाई? लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन में आएगा लिखित, अलिखित, अर्धलिखित या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का है। इसमें क्या क्या शामिल है भारत के संविधान में? भारत के संविधान में शामिल है अनुच्छेद 395 भाई। कितने अनुच्छेद शामिल हैं? 395। देखो अगर संख्या की दृष्टि से हम देखेंगे तो अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन अगर गिनने की दृष्टि से देखेंगे तो 465 प्लस सभी अनुच्छेद हैं। भाग की बात करें हम तो भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। संख्या की दृष्टि से 22 भाग हैं और गिनने की दृष्टि से कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अनुसूची की बात करें हम तो भारत के संविधान में अनुसूची कितनी है भाई? अनुसूची है 12। कितनी है? 12। तो ये भारत के संविधान में शामिल है। तो अगर लिखित और अलिखित प्रकार में हमने देखा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब यहीं पे हम ये भी देख लेते हैं कि सबसे पहला लिखित संविधान कौन से देश का था, सबसे छोटा लिखित संविधान कौन से देश का है, या अलिखित संविधान कौन से देश का है। तो देखो यहीं पे देख लेते हैं इन सब के बारे में। विश्व का पहला अलिखित संविधान, विश्व का पहला अलिखित संविधान। क्वेश्चन आएगी विश्व का पहला अलिखित संविधान कौन से देश का है? तो कौन से देश का है भाई? विश्व का पहला अलिखित संविधान है ब्रिटेन देश का। कौन से देश का है? ब्रिटेन का। देखो वैसे तो अलिखित संविधान और भी देशों का है, जैसे इजराइल का भी है, न्यूजीलैंड का भी है, कनाडा का भी है, सऊदी अरब का भी अलिखित संविधान ही है। लेकिन अगर बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में देखें हम तो ब्रिटेन का है अलिखित संविधान। क्या है भाई? ब्रिटेन का अलिखित संविधान। उसके बाद देखते हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान, यानी विश्व में लिखित संविधान देने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है भाई पहला देश? और ये है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। यानी विश्व में पहला अलिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का। इस अमेरिका के संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं भाई। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 7 हैं। और ये संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। तो विश्व का पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का। अगर यहाँ पे बात करूं कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान,
सबसे छोटा लिखित संविधान, तो ये भी कौन से देश का है? इस अमेरिका का ही है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी कौन से देश का है? अमेरिका का ही है। कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? 7 अनुच्छेद शामिल है। देखो अनुच्छेदों के अगर माध्यम से देखेंगे तो सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का, लेकिन अगर शब्दों की दृष्टि से देखें तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन से देश का है? मोनाको देश का है। शब्दों की दृष्टि से जैसे ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5, ऐसे अगर शब्द काउंट करें तो शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है? मोनाको देश का है। अनुच्छेद के हिसाब से सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का है भाई। किसका है? अमेरिका का। अब बात करते हैं, देखो हम आते हैं एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में लिखित संविधान यानी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है? जापान है। कौन सा है भाई? जापान। एशिया में पहला लिखित संविधान, एशिया में पहला लिखित संविधान कौन से देश का है भाई? ये है जापान का। कौन से देश का है? जापान का। तो अगर क्वेश्चन आए कि एशिया का पहला लिखित संविधान कौन से देश का है, तो कौन से देश का है? जापान का। अगर बात करें कि विश्व का सबसे नवीनतम संविधान, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान, तो नवीनतम संविधान कौन से देश का भाई? ये है नेपाल का। कौन से देश का है? नेपाल का, जो अभी 2015 में ही लागू हुआ था। तो विश्व का सबसे नवीनतम संविधान कौन से देश का है? नेपाल का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का। विश्व का पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन का। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का। एशिया में पहला लिखित संविधान जापान का। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान नेपाल देश का है। तो ये संविधान के प्रकार थे लिखित व अलिखित के रूप में। अब हम अगला प्रकार देखते हैं, निर्मित एवं विकसित संविधान। अगला प्रकार देखते हैं संविधान का, निर्मित एवं विकसित संविधान। देखो संविधान का ही एक प्रकार है निर्मित एवं विकसित संविधान। अभी हम देखेंगे कि निर्मित किसे कहा जाता है और विकसित किसे कहा जाता है। तो तीसरा प्रकार कौन सा है? निर्मित एवं विकसित संविधान। निर्मित एवं विकसित संविधान। देखो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, आप आसानी से अपने नोट्स भी बना सकते हो। जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे सुसज्जित ढंग से लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। तो देखो निर्मित एवं विकसित क्या होता है। जैसे अपना भारत का संविधान, जो भी संविधान सभा के माध्यम से कुछ समय के अंदर अगर लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? निर्मित संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को हमारा बनके तैयार हुआ था, यानी वो क्या हुआ था? लिखा गया था। तो वो संविधान उस दिन क्या था? निर्मित संविधान था। क्या था भाई? निर्मित संविधान। और विकसित संविधान किसे कहते हैं? कि संविधान तो लिखा होगा, संविधान बनके तैयार होगा, लेकिन आज भी उसमें अगर कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, यानी भारत के संविधान में संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ प्रावधान नए भी जोड़े गए हैं, कुछ हटाए भी गए हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विकसित संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकसित संविधान। यानी संविधान में कुछ नई चीजें जोड़ी जाए या घटाई जाए तो उस रूप को क्या कहते हैं? विकसित संविधान। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि भारत का संविधान कैसा संविधान है? ऑप्शन में आएंगे निर्मित संविधान, बी ऑप्शन आएगा विकसित संविधान, सी ऑप्शन आएगा निर्मित एवं विकसित संविधान, और डी ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान निर्मित भी है और विकसित भी है। कैसा है भाई? निर्मित भी है और विकसित भी है। तो यहां से लिख सकता हूं मैं, भारत का संविधान निर्मित एवं विकसित दोनों है।
निर्मित एवं विकसित दोनों है। क्यों है निर्मित? क्योंकि भारत का संविधान, क्योंकि संविधान सभा के माध्यम से, क्योंकि संविधान सभा के माध्यम से औपचारिक रूप से संविधान का क्या किया गया था भाई? निर्माण किया गया था। संविधान का क्या हुआ था? निर्माण किया गया। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? निर्मित संविधान। क्या बोलते हैं? निर्माण किया गया। यानी कि संविधान सभा के माध्यम से हमारे संविधान का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो इसलिए कैसा संविधान है? निर्मित संविधान है। जबकि विकसित संविधान क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब तक के इतिहास में हमारा संविधान आज लगभग 71 वर्ष का हो गया बन के। कितना हो गया भाई? 71। तो जबकि 71 वर्ष में 104 संविधान संशोधन के माध्यम से 104 संविधान संशोधन के माध्यम से नए प्रावधान जोड़े गए हैं। तो नए प्रावधान जोड़े गए हैं और जोड़े जा भी सकते हैं। तो इसलिए क्या बोला जाता है? विकसित संविधान। क्या बोला गया भाई? विकसित संविधान, जोड़े गए। तो भारत का संविधान कैसा है? निर्मित भी है और विकसित दोनों है। तो ये संविधान के प्रकार थे। ये संविधान के क्या थे भाई? प्रकार। अब हम देखेंगे संविधानवाद। संविधानवाद क्या होता है? देखो, संविधानवाद क्या होता है? जो भी व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग चले तो उसी को क्या कहते हैं? संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद में क्या क्या होता है? संविधानवाद में एक सीमित सरकार होती है और जो ये तानाशाह होते हैं, इन तानाशाह व निरंकुशता का क्या होता है? अभाव होता है और लोगों की इच्छा के द्वारा ही कार्य किया जाता है। तो अगर इस प्रकार से अगर हमारा संविधान चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? संविधानवाद। तो देखो, संविधानवाद में क्या होता है? यानी अगर हमारा शासन संविधान के अनुसार चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? संविधानवाद। तो देखो, संविधानवाद में क्या होता है? अगर सीमित सरकार हो तो हमारी सरकार कैसी है? सीमित सरकार है भाई। सीमित सरकार है तो हम कह सकते हैं कि संविधानवाद का रूप है। दूसरे नंबर पे क्या है? निरंकुशता। निरंकुशता व जो तानाशाह लोग होते हैं उनका अभाव होना चाहिए। तानाशाही का अभाव। अगर तानाशाही का अभाव है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि हमारा संविधान संविधानवाद के अनुसार है। और जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा हो? लोगों की इच्छा के अनुसार हो। लोगों की इच्छा के द्वारा। लोगों की इच्छा के द्वारा अगर कार्य हो रहे हैं तो वो संविधान कैसे चल रहा है? संविधानवाद के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो संविधानवाद का अर्थ समझ गए। सीमित सरकार होनी चाहिए, निरंकुशता व तानाशाही का अभाव होना चाहिए और लोगों की इच्छा के द्वारा कार्य होना चाहिए। तो देखो, आज हमने इस क्लास में केवल संविधान का अर्थ पढ़ा, संविधान की क्यों हमें आवश्यकता पड़ी, संविधान के क्या प्रकार होते हैं, संविधान क्या होता है और संविधानवाद, इन 4 बातों पे हमने जिक्र किया। तो अगली क्लास में हम संविधान निर्माण की बातें करेंगे। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।